नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग का विषय है कृष्ण जी और राधा माँ से जुड़ा हुआ आप सबके चहीते मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जी का संदेश लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। मेरी आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस दृश्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृष्ण जी और राधा माँ के मनमोहक रूप का दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे कहते हैं राधे राधे करने से आपके कष्ट होते हैं आधे, क्योंकि जो राधे राधे जपते हैं कृष्ण कन्हैया जी उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कृष्ण जी और राधा माँ क्या चाहते हैं आपसे और वो आपके जीवन में कैसे खुशियाँ भरेंगे, क्या कुछ उपाय आपको बताना चाहते हैं कृष्ण जी और राधा माँ, और क्या कुछ संदेश आपके जीवन में आ रहे हैं कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से। मैंने रखे हैं यहाँ पर 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे चुनिए ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 में मैंने रखा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यदि आप इससे ज़्यादा आकर्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को और चाहते हैं कि आप इसको चुनें, दोनों कार्ड्स में से यदि आप चुन नहीं पा रहे हैं तो जो कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है, उसको चुनें। तो ऑप्शन 2 की और ऑप्शन 1 की रीडिंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए लोग सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्ण राधे हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हर हर महादेव लिखना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना बिल्कुल निःशुल्क है। कृपया करके ये योगदान चैनल के लिए अवश्य दें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है नंबर 1 पर। तो मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ कि क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव। मेरी डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मुझसे जो भी गलती हुई हैं भूल चूक में या जाने अनजाने में, उन गलतियों को माफ़ करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऑप्शन 1 के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण राधे के 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो आपने सोच समझ के लेने थे, लेकिन इस टाइम पर आप एक तरीके से एक अलग ही ऊर्जा में हो और इस ऊर्जा में रहकर आप जो निर्णय हैं उनको अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं। कृष्ण जी और राधा माँ कह रहे हैं कि यदि कुछ लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट नौकरी लगे, यानी कि आर्थिक रूप से कुछ उनके जीवन में नौकरी के सहायता से कुछ धन आए, तो वो धन आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव नौकरी के लिए आपके जीवन में अवश्य ऐसा कुछ घटित होगा। कुछ लोगों की यदि नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया है तो बहुत जल्द उनको नौकरी मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हर हर महादेव। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मुझे नज़र आ रहा है कि यदि आपने सोच समझ के निर्णय नहीं लिए और फिजूल खर्ची की, यानी कि जहाँ पर आपको खर्च करना चाहिए वहाँ पर आप खर्च नहीं कर रहे हो, बेफिजूल में खर्च कर रहे हो, पार्टी में और मौज मस्ती के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, अपनी सेविंग को खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ कठिन परिस्थिति सामने आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने अपने भविष्य के लिए जो भी कर्म किए, कहते हैं ना एक्शन पर रिएक्शन होता है, तो आपके एक्शन पर ही रिएक्शन हो रहा है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास धन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने जोड़ा नहीं है। धन को जोड़ना है, बेफिजूल खर्ची नहीं करनी है। और जब धन
हमारे पास नहीं होता है। यानी कि मान के चलिए ये पानी है या हवा है, जब हमारे नल आते हैं काफ़ी सुबह शाम आते हैं, तो पानी की फिजूल खर्ची हम करते हैं। और अगर पता लग जाए कि 4 दिन नल नहीं आने वाला, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बड़ा ही सोच समझ के जल को खर्च करते हैं। तो आपके लिए यही इंडिकेशन आ रही है कि आपको यही संदेश आपके लिए है, धन को बहुत अच्छे से खर्च करना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करना है। देख रही हूँ आने वाले टाइम में धन के अभाव के कारण आप अपने जीवन में धन को ज़्यादा महत्व देंगे, ना कि परिवार को। यानी परिवार के कुछ सदस्य से आप वाद विवाद भी कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो स्थिर नहीं होगा। और फिर आप ये कहोगे कि हे भगवान, मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम जैसे कर्म करते हैं ईश्वर हमें वैसा ही देते हैं, जो हमारे लिए हमारे कर्म के अनुसार तय होता है वही हम करते हैं। कहते हैं भाग्य में लिखा है, तो भाग्य में क्या लिखा, कैसे लिखा जाता है भाग्य? पिछले कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य लिखा जाता है, और उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में जन्म मिलता है, वैसे ही हमें साधन मिलते हैं। और जानेंगे कृष्ण जी और राधा माँ क्या कह रहे हैं। हर हर महादेव। महामाया की एनर्जी आ रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। कहीं पर एक यात्रा होने की योग नज़र आ रहे हैं। ये यात्रा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंप्लीट करेगी। कुछ लोगों को बाहर नौकरी के लिए आ सकता है अवसर, वो अवसर आपको लेना है, वो अवसर आपके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और परिवार में संगठित होकर रहें, परिवार से दूरी ना बनाएं। हर हर महादेव। और अपने अंदर योग्यता विकसित करें, ना कि दूसरे व्यक्ति की योग्यता से आपके साथ जो भी गलत होगा वो आपके सही दिशा निर्देश, सही निर्णय, जल्दबाजी निर्णय लेने की वजह से होगा। थोड़ा सा सोच विचार के आपको निर्णय लेने हैं। और कोई भी आपसे कहे कि आपको ये चीज़ नहीं आती, तो आपको उससे बहस नहीं करनी है, आपको वो चीज़ सीखनी है। नहीं आती तो सीख लेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जीवन में सीखी ना जाए। यहाँ पर नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक नौकरी का आपको अवसर मिलेगा, वो पॉजिटिव है आपके लिए। और आप बाहर जा सकते हैं, घर से बाहर जाने का योग बनता नज़र आ रहा है, या घूमने भी जा सकते हैं। एडवेंचर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कृष्ण जी राधा माँ कहते हैं कि कर्म को बहुत ज़्यादा कृष्ण जी और राधा माँ प्राथमिकता देते हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि किस्मत में क्या लिखा है वो तो ईश्वर तय करते हैं, आपके कर्म तय करते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसी प्रकार आपको अपने आगे के जन्म मिलेंगे, आगे के आपको रिजल्ट मिलेंगे, निर्णय मिलेंगे। जैसा आप कर्म करोगे तो पॉजिटिव रहना है। और परिवार को थोड़ा सा महत्व देकर चलें, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में ऐसी एनर्जी आएगी कि परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, धन को ज़्यादा महत्व देंगे। तो हर एक चीज़, धन हो या परिवार हो या व्यक्ति हो, हर लोग हर जगह अलग अलग महत्वपूर्ण हैं, और जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है हर चीज़। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए कृष्ण जी और राधा माँ का क्या संदेश आ रहा है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कार्ड स्वयं से गिर गया है, मैं इसको ले लेती हूँ। एक कार्ड फिर से गिर गया है। द हर्मिट, द चैरियट। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य आपने तय किया है, और वो लक्ष्य जो है वो आप नहीं छोड़ना चाहते। कुछ भी हो, कैसे भी आपको वो उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, वो लक्ष्य प्राप्त करना है। और वो लक्ष्य प्राप्त अभी आप नहीं कर पा रहे हो, समय लग रहा है, दिक्कत हो रही है, और लेकिन आप उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहते। डिवाइन भी कह रही है, कृष्ण जी और राधा माँ भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप उस रास्ते को मत छोड़ना। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि साहस की कमी हो रही है,
आप घबरा रहे हो, उस रास्ते से अलग होने का मन है कि अब आप थक गए हो, आपको अब ये रास्ता जो है कठिन नज़र आ रहा है, परिस्थितियाँ अपने प्रतिकूल नज़र आ रही हैं, अनुकूल परिस्थितियों के लिए साहस की आवश्यकता नज़र आ रही है, पराक्रम की आवश्यकता नज़र आ रही है, उसकी आपको कमी महसूस हो रही है, चाह कर भी आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साहस कैसे अपने अंदर लेकर आएँ, एक ऊर्जा आपको चाहिए, वो कैसे आपको मिलने वाली है। प्लीज़ कृष्ण जी राधा माँ मेरा मार्गदर्शन करें, मैं ऑप्शन 2 को गाइडेंस दे सकूं। हर हर महादेव। आगे है गाइडेंस, जैसे श्री कृष्ण जी की महल में कौन आकर मिला था, सुदामा जी मिले थे, और सुदामा जी का बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा था, प्रतिकूल समय चल रहा था, साहस नहीं था। तो कृष्ण जी और राधा माँ कह रहे हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, कोई मित्र है, ये बचपन का मित्र हो सकता है या काफ़ी समय से आपके इससे जो है संबंध हैं, ये मित्र है आपका। कृष्ण जी राधा माँ कह रहे हैं कि आप उसके पास जाओ, जो कहीं ऐसे मित्र के पास मत चले जाइएगा जो कहे कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा मन और चादर तान और सो जा। देखना है कौन है जिससे आप अपने दुख को कह सकते हो। सुख को तो हम सबसे अपने अनुभव को, सुख के अनुभव को सबसे हम शेयर कर देते हैं, सबसे कह सकते हैं, लेकिन दुख के जो अनुभव होते हैं ना, वो कुछ एक लोग होते हैं, कुछ एक दोस्त होते हैं, वही दोस्त आपको ढूंढना है और उसको अपने दिल की बात कहनी है। मित्र के साहस और पराक्रम देने की वजह से, कुछ ऐसी बातें कहने की वजह से आप अपने आप को पहचानेंगे और आपका जो रास्ता है वो आसान होता नज़र आ रहा है। कृष्ण जी और राधा माँ कह रहे हैं उस बचपन के मित्र से मिलें जाकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत करने की वजह से ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक गोलगप्पे वाला भी होता है, सुबह 4 बजे उठता है, आलू उबालता है, एक ठेल वाला होता है, हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है। तो आप ऐसा कैसे सोचे बैठे हैं कि बिना मेहनत के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और चाहते हैं बहुत कुछ, तो बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ मेहनत भी करनी होगी। ओके, धन की ज़रूरत पड़ रही है, धन की ज़रूरत पड़ रही है, और धन का किस तरीके से आगमन होगा, धन का आपको किस तरीके से धन कैसे मिलेगा, धन को लेकर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ दिमाग जो है वो धन की तरफ भी जा रहा है। धन कैसे मिले, धन की आस है और चाहते हैं कि थोड़ा धन आ जाए, उसके बाद ही कुछ आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद ही कुछ ऐसा किया जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए।